हाय डियर, आई एम स्वागत है आपका CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो कल ही है, यानी कि 11 तारीख को। तो उसमें उर्दू के 100 क्वेश्चन कहा गया था, बट वीडियो लॉन्ग हो जाने के कारण मैंने 60 क्वेश्चन पर ही होल्ड कर लिया था। 30 क्वेश्चन इस सेट में मैं 61 से आगे क्वेश्चन बताऊँगा। माय डियर्स, आपको उर्दू पढ़ने लिखने आता है या नहीं, कितना आता है, बस थोड़ा सा रीडिंग अगर आता है तो कम से कम ये वीडियो सुन लीजिए, देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदे करेंगे। मैं अगर और इस तरह के 2-3 सेट दे दूं, अर्थात मैं 300-400 क्वेश्चन अगर मैं प्रस्तुत कर दूं, तो मैं इस बात की गारंटी लूँगा कि आपको लिखने आए या ना आए, आपको 45 प्लस उर्दू में आ जाएगा, सिर्फ मेरी इस ऑब्जेक्टिव से। तो ठीक है, आप इतना दिन पढ़े या नहीं पढ़े, ये चैनल मेरा नया है, मेरी चैनल नया है, ठीक है, मेरा वीडियो पहला है, बट मैं नया नहीं हूँ। और वैसे मैं स्कूल से हूँ, बट इसे देखने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं साइंस मैथ आर्ट्स टीचर हूँ, मैं साइंस मैथ पढ़ाता हूँ, उसके नाम से भी बस एक सेट मॉडल्स बनाए हैं, आप इसे देख लेंगे और इससे बाहर नहीं जाएगा। आप अभी भी आज के भी इस प्रयास से मेरे, अगर आप भी कम से कम सिर्फ पढ़ने आता है, आपको लिखने भी नहीं आता है, तो आप इसे देख लीजिए, आपको 45 प्लस उर्दू में आना तय है। चलता हूँ उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो क्वेश्चन नंबर होगा 61 से, क्योंकि इससे पहली वाली वीडियो में मैं 60 तक मैं दे चुका था। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो क्या है, लखनऊ में, पटना में, दिल्ली में या मुजफ्फरपुर में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना में। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के पास। तो में देखिए कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू में क्या किए थे, किस मौजू में पर महारत रखते थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो हैं, वो महारत थे किसके? आपको तारीख़ के, अदब के, लिसानियत नफ्सियत के या शहाफ़ात के? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन आपको महारत रखते थे नफ्सियत में। आपको मैं याद दिला दूँ डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के बारे में। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन उर्दू के अहम अफसाना निगारों में से थे, है ना, और वह नफ्सियत के प्रोफेसर थे, और नफ्सियत उनके ख़ास मौजू था, है ना। और उनके अफसानी मजमून में एक बेहतर था जिसका नाम था अनोखी मुस्कुराहट, है ना। उनका एक अहम किरदार आपको मजमुआ था, अफसाना था, जिसको अनोखी, ठीक है, अनोखी मुस्कुराहट की बात है, ठीक है। तो अनोखी मुस्कुराहट थे जो बड़े चर्चित हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 को हुआ था। कब हुआ था? 10 जुलाई 1900 किस में हुआ था? 1910 में हुआ था। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को हुआ था। उनके बाद अगर कही जाए कि उनकी जो राजा राम 1926 ईस्वी में राजा मोहन राय सेमिनरी स्कूल, समाजी स्कूल से पटना में मैट्रिक पास किए थे, और 1928 में क्या किए थे, पटना कॉलेज से IE किए थे। 1931 ईस्वी में क्या किए थे, नफ्सियत के साथ BA ऑनर्स की इम्तहान दिया था, जबकि 34 में नफ्सियत में पटना यूनिवर्सिटी से ही MA किया था। और आगे चलकर उससे बोली जाए तो MA में फर्स्ट क्लास करने से वो गोल्ड मेडलिस्ट भी पाए थे। 1938 में पटना कॉलेज में सुबह फ़लसफ़े के तौर पर लेक्चरर बहाल हुए थे। इसी प्रकार 1974 ईस्वी में अपनी मुलज़मत से सबकदोश हो गए थे, ठीक है। अगर कही जाए कि 1953 ईस्वी में सुबह नफ्सियत में सदर सूबा से क्या किए, वो सबकदोश हुए थे। कब हुए थे? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में वह सूबा नफ्सियत में सदर सूबा नफ्सियत, यानी कि सूबा में अध्यक्ष, उसका अध्यक्ष बोलते हैं, सदर को में अध्यक्ष बोलते हैं, जो 1953 में अध्यक्ष चुने गए थे। 53 में चुने गए थे, और उनको 74 में रिटायर हुए थे। 1974 में जॉब से रिटायर हुए थे, जबकि अपने अहलिया के साथ उन्होंने हज का भी फरीज़ा अदा किया था, है ना। और हज कब किए थे?
1973 ईस्वी में। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन 1973 ईस्वी में हज भी किए थे। तो चलता हूँ, ये था आपको उसकी इस मुख्तसर तारुफ थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूए का क्या नाम है? तो देखिए मैंने तुरंत अभी बोला अनोखी मुस्कुराहट। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 64 के पास। 64 में देखें डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया था? डॉक्टर अब्दुल मगनी अपनी मुलाजमत की आगाज पटना कॉलेज से किया था। डॉक्टर अब्दुल मगनी अपनी मुलाजमत का आगाज कहाँ से किया था? पटना कॉलेज से किया था। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 65 के पास। 65 में देखिए डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का क्या नाम था? डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का नाम क्या था? तो डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का नाम था आपको अब्दुल्ला, अब्दुल रऊफ, अब्दुल रहमान, अब्दुल शामिद। तो क्या नाम था? अब्दुल रऊफ। डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का नाम था अब्दुल रऊफ। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 66 के पास। 66 में देखेंगे अब्दुल मगनी ने कितनी किताबें लिखी? अब्दुल मगनी ने कितनी किताबें लिखी? 5, 10, 20, 15। तो इसमें क्या हो जाएंगे? डॉक्टर अब्दुल मगनी 20 किताबें लिखी। डॉक्टर अब्दुल मगनी 20 किताबें लिखी। उसके बाद देखते हैं कि अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई थी? अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई थी? तो अब्दुल मगनी की पैदाइश 1932, 1933, 1934, 1935। तो डॉक्टर अब्दुल मगनी की पैदाइश 1934 ईस्वी में हुई। डॉक्टर अब्दुल मगनी की पैदाइश 1934 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 68 के पास। 68 में देखेंगे कि भीमराव अंबेडकर की वालिदा का क्या नाम था? देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वालिदा का नाम आपको पुतलीबाई, अजूदाबाई या भीमबाई या लक्ष्मीबाई। तो ध्यान देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वालिदा का नाम भीमबाई थी, जबकि उनकी वालिदा का नाम था बीबी का नाम रामाबाई था। उनके रामोजी मालोजी शिकपाल उनके वालिद का नाम था, जो सेंट्रल मेजर पोस्ट से सैनिक में मेजर पोस्ट से वो अपने रिटायर हासिल किए हैं। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर, भीमराव अंबेडकर ने किस साल मैट्रिक पास किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये 1908 ईस्वी में मैट्रिक पास किया था। कब पास किया था? 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 70 के पास। सलाव और कंक किसका ड्रामा है? सलाव और कंक किसकी ड्रामा है? ये इम्तियाज अली ताज का, आगा हसन कश्मीरी का, मोहम्मद मुजीब का, और क्या है हबीब तनवीर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आगा हसन कश्मीरी का। सलावर जंग किसका है? आगा हसन कश्मीरी का है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 71। बोशियानम किसका शायरी मजमुआ है? बोशियानम किसकी शायरी मजमुआ है? तो इसका राइट आंसर लुत्फुर रहमान का, सहेल जिमाबादी का, शौक निमानी का या हुसैन नईम का। तो इसका जो राइट आंसर है लुत्फुर रहमान का। बोशियानामा किसका शायरी मजमुआ है? तो ये लुत्फुर रहमान का है। जबकि लुत्फुर रहमान की बात की जाए, लुत्फुर रहमान किस ओहदे से सबकदोश हुए थे? लुत्फुर रहमान किस ओहदे से सबकदोश हुए थे? किस पोस्ट से सबकदोश रिटायर हुए थे? सदर सूबा उर्दू, प्रिंसिपल, वीसी या प्रोवीसी। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ये सदर सुबह उर्दू, सदर सुबह उर्दू से, सदर सुबह उर्दू के पोस्ट से क्या हुआ था, मौलाना लुत्फुर रहमान सबकदोश हुए थे, रिटायर हुए थे। चलता क्वेश्चन नंबर 73 के पास। 73 में देखिए, अब देखते हैं कि लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था। तो लुत्फुर रहमान के आबाई वतन जाले दरभंगा या बद्रीपुर दरभंगा या रेडिया दरभंगा या खोल दरभंगा, खोलदार दरभंगा। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रेढ़ा दरभंगा। ठीक है माय डियर्स, अगर लुत्फुर रहमान की पैदाइश और बोली जाए तो मौलाना लुत्फुर रहमान का पैदाइश जिला छापरा में, ठीक है, 1941 ईस्वी में बनियारपुर कस्बा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, 1941 ईस्वी में छापरा जिला के बनियारपुर कस्बा में हुआ था। और उनके वालिद का नाम था मौलवी अब्दुल गफूर थे और वालदा का नाम बीबी आमिना खातून था। लुत्फुर रहमान के वालदा का नाम बीबी आमिना खातून था और उनकी जो आबाई वतन थे तो रेवंट दरभंगा था। ठीक है, रेवंट दरभंगा था। और अगर उनकी क्या हो गया कि ननिहाल बनियारपुर था, जहाँ पर ही उनकी पैदाइश और उनकी तालीम सब कुछ हुए थे। और क्या हुआ था कि वो एक ड्रामा निगर्स के नाम से जाने जाते हैं, जो आगा हसर कश्मीरी उनकी तख्लीक है आपके निसाबी बुक किताब में। तो चलता हूँ नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 में है, फर्श का फाइल क्या होगा। फर्श का फाइल क्या होगा, फर्श, फुरुस, फरस या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा फराश। ठीक है, फर्श का फाइल फराश होगा। ठीक, नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 75 के पास। दर्जा झेल में हासिल मुसद्दर कौन होगा, पढ़ना, पढ़ने वाला, पढ़ाई या पढ़ने वाला। तो क्या हो जाएगा, हासिल मसदर इसका हो जाएगा पढ़ाई। हासिल मसदर क्या हो जाएगा, पढ़ाई, यानी पढ़ना से पढ़ाई। ठीक है, उसके बाद लिखना से लिखाई। तो इस प्रकार की जो बातें आ जाएगी तो उसको क्या कहते हैं, हासिल मसदर, यानी मसदर से बना हो। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 76 के बाद। 76 में देखिए, खाना खाओ, खाना खाओ एक कवायद का हिस्सा है। खाना खाओ कौन फाइल है, फल अम्र, फल नाही, फल मजरूआ एंड फल हाल। तो खाना खाओ इसमें क्या होता है, खाना खाने की बात की जाती है ना, तो फैल अम्र यानी फैल अम्र, उसे खाना खाने की ताकीद की जाती है, खाना खा एक ऐसा जो ऑर्डर किया जाता है ना। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 77 के पास। मिजाज की ज़िद क्या होगी, जो 2019 में इस सवाल को पूछा गया है, मिजाज की ज़िद क्या होगी। तो मिजाज की क्या होगा, हक, हकूक, हकीकत, हकाइक। मिजाज की ज़िद, ठीक है, तो मिजाज की जिद मीन्स ऑपोजिट, उल्टा, तो इसका ऑपोजिट उल्टा हो जाएगा हकीकत। मिजाज का उल्टा क्या हो जाएगा, जिद क्या हो जाएगा, हकीकत। अब चलते हैं मैं 78 के पास। 78 में क्या है, सूद की जिद क्या होगी, सूद की जिद क्या होगी, बेसूद, मनगत, मनफात, ज़्यादा या मस्जिद। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ज़्यादा, ज़्यादा नहीं, ज़िया, सूद का ज़िया, सूद का अपोजिट मुताजिद ज़िया। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 79 के पास। 79 में देखिए, 79 में है तफरीकुल कुलूब। क्या है, तफरीकुल कुलूब के मुसन्निफ का नाम बताइए। तफरीकुल कुलूब के मुसन्निफ लिखने वाले कौन हैं, कलीमुद्दीन अहमद, साबिल नुमानी, गालिब या शहबाज। तो तफरीकुल कुलूब लिखा है शहबाज के द्वारा, तफरीकुल कुलूब शहबाज के द्वारा लिखा हुआ है। इसका नाम था अब्दुल गफूर शहबाज। ठीक है, ये अब्दुल गफूर शहबाज थे
नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर, शहबाज किस ओहदे पर फाइज थे? शहबाज मंसूब में, सब रजिस्टर में, पेशकार में या कोई नहीं? तो किसके थे? सब रजिस्टर पोस्ट पर ये क्या थे? आपको ये फाइज थे। और क्या हो गया, उनकी सगीरा और कबीरा बेटी को वो ख़त लिखती है ना, ख़त लिखते हैं, जो खतूत के से से ताल्लुक़ आपके किताब में शामिल हैं। नेक्स्ट है कि शहबाज की वफ़ात कब हुई? 1906 में, 1907 में, 1908 में, 1909 में। तो क्या होगा, शहबाज की वफ़ात 1908 ईस्वी में हुआ था। शहबाज की वफ़ात 1908 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट चलता हूँ, मकतूब शहबाज में बशरा कौन थी? बशरा कौन थी? बेटी, बीवी, माँ, बहन। तो उनके क्या थे? ये बेटी थी, बसरा, सगीरा और बसरा, ठीक है, उनकी 2 बेटी थी। नेक्स्ट अगर देखते हैं, मेहदी आफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे? यह भी सवाल 2019 में पूछा गया था। मेहदी आफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे? इलाहाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़ या लखनऊ? तो इसमें क्या हो जाएगा, 83 का ये क्वेश्चन से राइट आंसर हो जाएगा ये गोरखपुर। मेहदी आफादी की पैदाइश गोरखपुर में गोरखपुर में हुआ था। नेक्स्ट चलता हूँ, मेहदी आफादी का असल नाम क्या था? मेहदी आफादी का असल नाम क्या था? तो मेहदी आफादी का असल नाम मेहदी हुसैन था, बाकर मेहदी था या मेहदी अली था या कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो है मेहदी हुसैन। मेहदी आफादी का असल नाम क्या था? मेहदी हुसैन। मेहदी आफादी का असल नाम क्या था? मेहदी हुसैन। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 85 के पास। 85 में देखिए, मज़ामिन मेहदी की अहम खसूसियत क्या है? मज़ामिन मेहदी की अहम खसूसियत क्या है? सादगी, दिलकशी, रूहानी या फसाहत? तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दिलकशी। क्या हो गया? दिलकशी। मज़ामिन मेहदी की अहम खसूसियत है दिलकशी। नेक्स्ट चलता हूँ, क्या है, चकबस्त का आबाई वतन कहाँ था? लखनऊ में था या कानपुर में था या फैज़ाबाद था या इलाहाबाद था? तो क्या था इनका आबाई वतन? लखनऊ था। और क्या हो गया था कि इनके आपको फालिज के शिकार होकर इसे आपको रेलवे स्टेशन से इनकी वफ़ात हो गई थी, है ना। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर, पेशा से वकील थे भी, किसी की तारीफ में जो नज़म कही जाए उसे क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं, कसीदा कहते हैं, मसनवी कहते हैं या रबाई कहते हैं? तो क्या कहेंगे उसको? किसी की तारीफ में जो पढ़ी जाए उसे कसीदा कहते हैं। किसी मरने वालों के बारे में जो बोली जाए उसे मरसिया कहते हैं, है ना। खुदा के बारे में जिसमें तारीफ किया जाए उसे हम्द कहते हैं। रसूल के बारे में जिसमें तारीफ किया जाए उसे नात कहते हैं, है ना। मैंने आपको बोल दिया। नेक्स्ट चीज़ याद रखेंगे, खुदा की तारीफ हम, तो रसूल की तारीफ नात, आपको किसी की तारीफ कसीदा या मसनवी, किसी राजाओं की तारीफ, किसी की तारीफ को मसनवी कहा जाता है। मरने वालों को मरसिया कहते हैं। मरसिया उससे कहते हैं 2 प्रकार की होती है, आम शख्स के मरने पर रोए जाने को शख्सी मरसिया कहते हैं। नेक्स्ट है नज़म बिजली का खंभा। नज़म बिजली का खंभा किस तरह की नज़म है? पाबंद नज़म, नज़म मारा, आज़ाद नज़म या कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आज़ाद नज़म है। आज़ाद नज़म। बिजली का खंभा कैसा नज़म है? आज़ाद नज़म है। नेक्स्ट चलता हूँ 89 के पास। उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए। उर्दू की पहली मसनवी का नाम? सहरुल बयां, जोहर यासिक, फ़रेब यासिक, कदमराव पुदमराव? तो क्या हो जाएगा, उर्दू की पहली मसनवी का नाम, उर्दू के पहले मसनवी का नाम कदमराव पुदमराव। उर्दू के पहले मसनवी का, तो इसका राइट आंसर है कदमराव पुदमराव, ठीक है, जो ऑप्शन डी सही है। माय डियर, सब मेरे को बता दूं कि ये जो है मसनवी आपके नसब में शामिल है
जो जौहर आशिक, फ़रेब आशिक, जो शौक़ मिर्ज़ा शौक़ लखनवी का लिखा गया है, जो उनके जौहर आशिक, बहार आशिक एंड फ़रेब आशिक हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा चर्चित जौहर आशिक है। आप अगर मिर्ज़ा शौक़ लखनवी के बारे में जानना चाहेंगे तो मिर्ज़ा शौक़ लखनवी 1783 ईस्वी लखनऊ में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1783 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए थे। और क्या हुआ? 1783 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए और उनकी वफ़ात कब हो गई? 1871 ईस्वी में। उनकी वफ़ात कब हो गई? 1871 ईस्वी में। और क्या हो गया कि मिर्ज़ा शौक़ लखनवी का जो ख़ानदानी पेशा था तो तबीबियत था और वह एक मसनवी निगार के नाम से जाने जाते थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जौहर आशिक किसकी लिखी हुई है? जौहर आशिक किसकी लिखी हुई मसनवी है? तो मैंने आपको तुरंत अभी बताया, ये शौक़ लखनवी का लिखा हुआ है। शौक़ नुमानी मिर्ज़ा शौक़ लखनवी, जो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 91 के पास। 91 में देखते हैं, शौक़ लखनवी की पैदाइश कब हुई? आपको मैंने तुरंत बताया 1783 ईस्वी और उनकी वफ़ात 1871 ईस्वी में है। मुस्ताफ़ी की पैदाइश कब हुई? तो मुस्ताफ़ी की पैदाइश कब हुई? 1747 में, 1748 में, 1749 में, 1750 में। तो कब हुई मुस्ताफ़ी की पैदाइश? मुस्ताफ़ी की पैदाइश 1748 ईस्वी में हुई। ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 93 के पास। 93 में देखिए, कौन मशहूर शायर मुस्ताफ़ी के शागिर्द थे? कौन शायर मुस्ताफ़ी के शागिर्द थे? आतिश, गालिब, मोमिन, आनिश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आतिश। कौन मशहूर शायर मुस्ताफ़ी के शागिर्द थे? तो ये आतिश थे। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 94 के पास। ज़िला की जमा क्या होगा? अजला, ज़िला या इजला या ज़िले। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजला। अजला। ठीक है, ज़िला की जमा क्या हो जाएगा? अजला। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 95 के पास। 95 में देखें, अफजल की जमा क्या होगी? अफजल की जमा क्या होगी? अफाजिल, फजला, फ़ज़ाइल या फ़ज़लियत। क्या हो जाएंगे माय डियर्स? जो आपके पास वाहिद जमा का जीद अजदाद का जो फहरिस्त है आपके बुक में, अभी कोई भी किताब होंगे आप उसे एक बार देख लीजिएगा। क्या? जीद आपको वाहिद जमा, आपको मुताजिद, आपको इतना चीज़ देख लीजिए कि उसमें बहुत सारे नंबर आएंगे। हालांकि मैं पहले भी यूट्यूब में पहले हूँ, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ, मुझे मालूम है कि कहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते ही हैं। चलता हूँ नेक्स्ट की ओर। दर्जा झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? मेहरबानी, पानी, घी, दही। तो मुअन्नस कौन है? तो मुअन्नस है यहाँ पर मेहरबानी। पानी भी नहीं, घी भी नहीं, दही भी नहीं। ठीक है, मेहरबानी। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर, तुम कहाँ गए थे यह कैसा जुमला है? तुम कहाँ गए थे यह कैसा जुमला है? तो खबरिया है, ये खबरिया है, इंसाइया है या इस्तेज़बिया है या सवालिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 97 का कि ये सवालिया है। तुम कहाँ गए थे? तुम कहाँ गए थे? सवाल पूछ रहा है ना, तुम कहाँ गए थे? जिससे कोनो बात दरियाफ्त की जाती है उसे सवालिया कहते हैं ना। नेक्स्ट चलता हूँ। अरवन खुर्डकार किस जुबान के शायर थे? अरवन खुर्डकार किस जुबान के शायर थे? तो किसके शायर थे ये? गुजराती थे या उड़िया थे या मराठी या मलयालम। तो अरवन खुर्डकार आपको शायर थे मराठी जुबान के। ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 99 के पास। वह कौन ऐसी इलाक़ाई ज़ुबान है जिसकी नज़्म उर्दू नसर दोनों हमारे नसब में शामिल हैं? तमिल ज़ुबान। कौन? तमिल ज़ुबान, पंजाबी ज़ुबान, मलयालम ज़ुबान या बांग्ला ज़ुबान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मलयालम ज़ुबान। क्या वह कौन ऐसी ज़ुबान है का इलाक़ाई ज़ुबान है जिसकी नज़्म और नसर दोनों में हमारे नसब में शामिल है? तो मलयालम है।
एंड लास्ट देखेंगे इंसान की ज़ुबान किसकी नज़म है, तमिल की, तेलुगु की, मलयालम की, मराठी की। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तेलुगु की। माय डियर्स, आप अगर हमें कहें तो फिर मैं इसके नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो सब्जेक्टिव है मैं इस पर भी मैं आपको मैं बोल सकता हूँ या कुछ करा सकता हूँ। तो आपकी कैसी राय है नहीं मालूम। तो अगर इसमें मैं कह दूँ तो इसमें भी कुछ कहता हूँ, चाहे फिर मैं अगले वीडियो में भी कर दूंगा। इसे आप देख सकते हैं कि क्या है। ये आगे ये सवाल है, दर्जा झेल मेहनत में किसी एक में मजमून लिखना है। वो सैलाब है, तालीम फ़ायदा है, वह दशहरा है, वह ईदगाह है ना, ईद कुर्बान है और मौसम बहार है। माय डियर्स, इसके बारे में लिखना है। आप कम से कम अगर लाइन छोड़कर अगर आप लिख रहे हैं तो दो सफ़ा 2 पेज में लिख देंगे, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अपने बड़े भाई को एक ख़त लिखें जो इम्तिहान की तैयारी से मुताल्लिक़ हो। यानी कि आप तो एग्जामिनर है ही, लेकिन उससे मतलब नहीं, आपको अपने भाई के छोटे भाई यानी इससे मतलब सब बड़े हो रहे हैं तो उसको एग्ज़ाम के बारे में कैसे तैयारी के लिए बात कहेंगे, उसको कहने के लिए कहा है। या फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखने के लिए कहा गया है। ठीक है, जनाब आली हेडमास्टर प्रिंसिपल साहब क्या करेंगे, आपको बाहज़र खैर जनाब कह के आप कहेंगे और उसके लिख देंगे कि मैं आपके स्कूल का दर्जा 10वीं का एक तालिब इल्म हूँ, जो मेरे वालिद एक गरीब परिवार से हैं, बड़ी मुफलिस हैं, उनकी सरपरस्त ज़िम्मेदारी में और भाई बहनों की ज़िम्मेदारी है, तो हमारे खर्च चुकाने से वो अदा करने से कसर हैं नहीं सकते हैं, लिहाजा हमारी स्कूल फीस माफ़ कर दें। आपका एन नवाज़ कह के आप अपना नाम लिख देंगे, लेकिन एग्ज़ाम में नाम नहीं लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप कह देंगे। नेक्स्ट देखता हूँ कि यहाँ पर दर्जा झेल में कुछ सवाल में से सिर्फ 16 सवाल में से सिर्फ 10 के मुख्तसर जवाब देना है। ये बड़ी आसान तरीका है। देखिए, ज़ेर नसीब अफसानों में से डॉक्टर मोहसिन का कौन सा अफसाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उधर लिख देंगे डॉक्टर अब्दुल मगनी ने किस मदरसा से और कहाँ तक की तालीम हासिल की थी। शमसुल हुदा से की थी। आगाह सर के एक ड्रामे के नाम भी इस तरह से कह देंगे। आप इसको देख लीजिए, ठीक है। अगर फिर कहेंगे तो फिर में लॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, आपको अगर ये डिस्लेशन देना पड़े तो हमें ज़रूर बताएंगे, आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक है, आप इसे देखते रहिए। माय डियर्स, ये मेरा चैनल नया है और मैं नया नहीं हूँ, लेकिन मेरे चैनल नया है और ये 1 फरवरी से ऑल सब्जेक्ट के लिए आपको ये ऑनलाइन क्लास चालू हुआ है। आप इसको ज्वाइन कीजिए, कराइए। आप अपने में हैं, अपने छोटे भाई हैं, ऑल सब्जेक्ट के लिए प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने छोटे बड़े भाइयों में, दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि यह हो। मैं 7 साल पुराना टीचर हूँ, बट मैं ऑनलाइन में नया हूँ। तो ठीक है, मैं फिर चलता हूँ, यहाँ से ख़त्म करता हूँ। अगला वीडियो आने तक मैं फिर करें इंतज़ार। इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा और इसे बेहतर से तैयारी कीजिएगा। आप इतना दिन में नहीं पढ़े थे तो इतना ठोके पढ़िएगा तो भी ये बहुत आपको अच्छे नंबर आएंगे। उम्मीद है कि आपको क्या हो जाएंगे, आपको 45 प्लस 45 से ज़्यादा तो आना तय है। मैं और 200 क्वेश्चन अगर आपको मैं दे देता हूँ तो ठीक है, फिर मिलते हैं खुदा।